एक तरफ इजराइल, अरब और ईरान में बरस रही हैं मिसाइलें और ड्रोन। दूसरी तरफ भारत में हर तरफ बरस रहे हैं तेल और डॉलर। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कच्चे तेल के स्टॉक पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। क्रूड सप्लाई को लेकर हमारी स्थिति काफी कंफर्टेबल। रूस समेत हम दुनिया के सभी बड़े सप्लायर्स के साथ संपर्क में हैं। एक तरफ तेल और गैस के लिए होने लगी है मारामारी। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर तेल के लिए गोलियां चल रही हैं। सियालकोट से खबर आई जहां पेट्रोल को लेकर फायरिंग हुई। पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं, जहां ईरान युद्ध के बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस समय पेट्रोल डीजल की खासी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मैच का मजा और सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आने वाले काफी वक्त तक अगर ये तनाव यूं भी बरकरार रहा तब भी भारत में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बड़ी खबर का कच्चे तेल के स्टॉक पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि भारत ने तेल के कई विकल्प तैयार कर रखे हैं। ईरान अरब युद्ध में अब पाकिस्तान का बचना है मुश्किल। पाकिस्तान के युद्ध में उतरने की अटकलें जो हैं वो अब तेज हो रही हैं। ये खबर आ रही है कि सऊदी रक्षा मंत्री से मिलने के लिए आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान बिल्कुल भी मत जाइए। अमेरिका की इस एडवाइजरी का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में धमाके होने वाले हैं, अटैक होने वाला है। जो हाल तेहरान का है वही हाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी का होने वाला है। ईरानी जासूस मुनीर का पाकिस्तानी शार्प शूटर और ट्रंप को उड़ाने का प्लॉट, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। मगर युद्ध के बीच ही मोदी ने जमाई धाक, भारत हुआ मालामाल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक हफ्ते बीत गए इस ईरान युद्ध को हुए शुरू हुए। अब देखिए, सारी खबरें तो आप देख ही रहे हैं, रात भर युद्ध की खबरें, तमाम चीजें, डेवलपमेंट सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, क्या अमेरिका को भी लग रहा था कि इतना दिन चलेगा? क्या किसी को भी लग रहा था कितना दिन युद्ध चलेगा? चल रहा है दोस्तों, और अब भी किसी को नहीं पता किस अंजाम तक ये युद्ध पहुंचने वाला है। लेकिन इस बीच दोस्तों एक ऐसी खबर आई जो शायद एक खुशखबरी की तरह है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, जब इस तरह की खबरें मैं दिखाता हूं ना, तो यकीन मानिए ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये हम पूरे सनातन धर्मियों की बात है कि हम युद्ध का मजा नहीं लेते कभी भी, हमें अच्छा नहीं लगता, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन क्या कीजिएगा, युद्ध तो होना ही है और आने वाले समय में और युद्ध होंगे, बड़े युद्ध होंगे। लेकिन इस युद्ध का असली मकसद, किसको कितना फायदा मिला, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अब तक दुनिया में जितने युद्ध हुए, जो भी जितना कमाया अमेरिका ही कमाता है, लेकिन इस युद्ध में भारत ने जितनी कमाई की है वो कोई सोच नहीं सकता। भारत माला माल हुआ है, यह बात आप समझ लीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी तो ऐसा लग रहा था कि उनको पहले से ही बहुत सारी चीजें पता थी कि बस ये होगा और ये करेंगे और भारत में बरसने लगेंगे डॉलर। पूरी दुनिया में हाहाकार है दोस्तों, और भारत की स्थिति ऐसी है कि आप जरा देखिए। अभी तो मैं आपको तुलना भी दिखाऊंगा। अभी भारत में एक नया नैरेटिव उठा रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। अरे महंगाई बढ़ गई, दुनिया को तो देखो, आग लगी हुई। कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सबके सामने ये धाक जमाई है, कैसे दुनिया भर में हाहाकार मचा है, आज इसी कहानी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय सिया राम यही लिखिएगा, और अपना जो भी दोस्तों, मैंने कल भी आपके बहुत सारे कमेंट्स देखे, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप जिस तरीके से हमारा हौसला अफजाई करते हैं या हमारी टीम की तारीफ करते हैं, मैं प्रणाम करता हूं। इसी से हमें और काम करने की ऊर्जा मिलती है दोस्तों। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। गीत एक जो आज कमेंट में पिंड किया है, झुकती है दुनिया बस मोदी होना चाहिए, देखिएगा जरूर। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 5 विंडो इस 5 विंडो से आपको एक बड़ी कहानी नजर आएगी दोस्तों। एक क्लियर कट पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं। ये पिक्चर क्या है आप समझिए। पहले विंडो में क्या रखा है, अमेरिका में महंगाई अपने चरम पर पहुंच रही है।
पेट्रोल की कीमत में आग लग गई है। आग तो वैसे अमेरिका की ही लगाई हुई है, लेकिन आपको क्यों दिखा रहा हूं, आप इस विंडो को बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। यह मेहनत करके इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। पहले विंडो में अमेरिका में महंगाई चरम पर है। दूसरा विंडो यूरोप, गैस के दाम भयंकर आसमान में है। यह है असली कहानी। तीसरी कहानी, पाकिस्तान में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। यह तीसरा विंडो है दोस्तों। यहां पेट्रोल डीजल के रेट में इतना इजाफा हो गया दोस्तों, इतना इजाफा 3 गुना। जो लोग भारत में कह रहे सोच रहे हैं ना, उनको सोचना चाहिए। पाकिस्तान में 3 गुना रेट पेट्रोल डीजल के। चौथा विंडो बांग्लादेश देखिए। बांग्लादेश में ऐसी बुरी स्थिति हो गई है दोस्तों कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाहाकार मचा हुआ है यह स्थिति। बांग्लादेश में सरकार ने खरीद पर पाबंदी लगा दी है। यह है कहानी। और 5वां विंडो, भारत जैसे ही आएंगे ना तो आपको लगेगा कि यहां तो कुछ भी नहीं है ऐसा। सरकार कह रही है चिंता मत कीजिए, कहीं कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, सब कुछ है, पर्याप्त स्टॉक है। तो ये 5 विंडो दुनिया भर की कहानी आपके सामने एक नजर में पेश करने की कोशिश की है। अब जरा मैं खबर के लिए आपको लेकर चलता हूं। क्यों भारत माला माल है, क्यों भारत में डॉलर बरस रहे हैं, यह जानना चाहते हैं ना, तो जरा आप खबर दिखाइए। बिल्कुल लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं दोस्तों। इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग विथ ओवर 250 मिलियन बैरल्स इन रिजर्व्स। भारत में जो एनर्जी का एक स्टॉक है ना दोस्तों, 250 मिलियन बैरल्स स्टॉक में है, रिजर्व में 250 मिलियन। ये छोटी घटना नहीं है, ध्यान रखिएगा कि भारत के भीतर अगर 250 मिलियन है, इसका मतलब यह हुआ, अगर बहुत साधारण भाषा में समझाऊं, 7-8 हफ्ते के लिए काफी है। 7-8 हफ्ते का मतलब 2 महीने के लिए। यानी अगर 2 महीने तक युद्ध चलता रहा तो भी आप चिंता मत कीजिए। यह भारत सरकार ने तैयारी की है। लेकिन असली खबर क्या है दोस्तों, यह तो स्टॉक तब की बात है ना जब हमारे पास आएगा नहीं। तब की बात है ना कि आना बंद हो गया तो काम कैसे चलेगा। अब सरकार स्टॉक से निकालेगी, उस कुएं से निकालेगी, जो खाई में भर भर के रखे हैं खदानों में तेल पेट्रोल निकालेंगे। अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? खबर देख लीजिए। दरवाजे पर खड़े हैं 20 टैंकर, 2.2 करोड़ बैरल क्रूड। एक झटके में हो जाएगी भारत की टंकी फुल। आप जानते हैं दोस्तों खबर क्या है? अभी तो आपने सुना ना, अमेरिका ने कहा कि 30 दिनों के लिए भारतीय कंपनियां, भारतीय रिफाइनरी रूस से तेल ले सकती हैं। अभी आप छोड़ दीजिए कि अलाउइंग और ये वो तो मैं दिखा चुका, अब उसमें मत जाइए। लेकिन ये खबर तो है ना भाई, जिन कंपनियों को अमेरिका से लेना देना है वो तो देखती है ना कि अमेरिका क्या कहता है। आप जानते हैं दोस्तों स्थिति क्या है? इतने सारे टैंकर भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। 1.5 करोड़ बैरल से ज्यादा रूसी तेल भारतीय तटों के करीब हैं। आप सोचिए, ऐसा तो है नहीं कि इधर ट्रंप ने कहा कि हाँ भैया तेल लीजिए, एकदम खट से ऊपर से आया और नीचे तेल। ऐसा तो है नहीं भाई, वहां से आने में भी कई दिन लगते हैं। तो 1.5 करोड़ बैरल से ज्यादा रूसी तेल अगर भारतीय तटों के बेहद करीब हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना दोस्तों कि भारत की सरकार तेल तो खरीद रही है। उसको यह भी पता है कि अभी ये अमेरिकी फंसेंगे और हमको कहेंगे। आप समझ रहे हैं? यही नहीं दोस्तों, एक और जानकारी देता हूं आपको। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 1 दर्जन से ज्यादा जहाजों पर तेल लदा हुआ है। अच्छा, ये कहीं बिका नहीं है, कहीं पहले से ऑर्डर नहीं है, बस ये आया हुआ है, किसी खास बंदरगाह के लिए चला नहीं है। इसका मतलब है ये कभी भी, किसी भी समय, 1 हफ्ते से भी कम समय में ये पहुंच सकता है। मैं जरा आपको कुछ जानकारी देता हूं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में 12 टैंकर खड़े हुए हैं। इसमें 15 मिलियन बैरल रूसी तेल भरा हुआ है।
भारत को 7 मिलियन बैरल और रूसी तेल एक हफ्ते में मिल सकता है। सिंगापुर में भी 8 जहाजों ने लंगर डाला हुआ और ये सभी जहाज भारत में एक हफ्ते के अंदर पहुंच सकते हैं। यही नहीं, मैं चेक कर रहा था दोस्तों, भूमध्य सागर और स्वेज नहर, कई और टैंकर पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं और ये 1 महीने से भी कम समय में भारत पहुंच सकते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि रूस का तेल भारत तो आ ही रहा है। मैं एक और चीज देता हूं, बताता हूं। डेटा इंटेलिजेंस फर्म है कैपलर, उसने जो आंकड़े दिए उसकी बात बताता हूं। रूसी तेल से भरे करीब 18 टैंकर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और रोजाना 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल भारत के रिफाइनरी खरीद सकते हैं दोस्तों। पहले हमें बहुत डिस्काउंट में मिल रहा था, अब थोड़ा डिस्काउंट कम हो गया है। अब एक सवाल यह है कि चलिए अमेरिका के ही डेटा के हिसाब से चलते हैं कि भाई 30 दिन के लिए छूट दी है भारतीय कंपनियों को। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए किसी सॉवरेन कंट्री पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता। यह नहीं कह सकता कि तुम करो। अरे जब ईरान को तो झुका ही नहीं पाए तो भारत को कौन झुका लेगा? यह तो संभव ही नहीं है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जिन रिफाइनरियों को अमेरिका में काम है, अमेरिका में वो काम करते हैं, उनको फर्क पड़ेगा। अगर अमेरिका ने कहा कि नहीं लेना है और आप ले रहे हैं तो वो बैन कर देंगे, हमला नहीं कर देंगे। लेकिन 30 दिन में अगर आप देखें तो भारत में कितना तेल आ जाएगा, मैं जरा एक आंकड़ा बताता हूं। जून 2025 आंकड़ा बता रहा हूं, रिकॉर्ड 21 लाख बैरल तेल खरीदा था, जो अब तक का रिकॉर्ड है प्रतिदिन के हिसाब से। यानी अगर आप 21 लाख बैरल तेल रोजाना खरीदते हैं तो 30 दिनों में 6 करोड़ 30 लाख बैरल तेल भारत खरीद सकता है। यानी इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर हम सबसे अधिक तेल भी खरीदना शुरू कर दें तो 6 करोड़ 30 लाख बैरल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत के पास तो ऑलरेडी 2 महीने से अधिक का स्टॉक भरा पड़ा है। भारत तेल भी ले रहा है, 10 दिन और बढ़ जाएगा। यह सबसे बड़ी कहानी है दोस्तों। और मैं देख रहा था कई रूसी टैंकरों ने अपना मार्ग बदलकर भारत की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। यानी दोस्तों अगर तेल पूरी दुनिया में, अभी मैंने 5 विंडो आपको इसीलिए दिखा दिया था ताकि एकदम क्लियर कट पिक्चर हो कि जिस तेल की वजह से हमारे पड़ोसी देशों में मारा मारी है, जिस तेल की वजह से अमेरिका का पूरा बजट बिगड़ गया है, जिस तेल की वजह से, जिस एनर्जी की वजह से यूरोप के हालत खस्ता है, वो तेल अगर भारत में बरस रहे हैं तो ये डॉलर बरस रहा है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर आपको भी बताता हूं। आप जानते हैं भारत जो रूस से तेल मंगवाता है ना दोस्तों, ये आंकड़े लोग सार्वजनिक करते हैं। भारत कभी मना नहीं करता, अमेरिका को जो कहना है कहता रहे, हमें जो करना है हम वो करेंगे। अब रूस ने तय किया है, क्रेमलिन ने, कि अब हम भारत के साथ जो भी एक्सपोर्ट का काम करेंगे, इंपोर्ट का काम करेंगे, तेल को लेकर के खास करके, अब वो आंकड़ा देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं। और आपको एक बात जानकारी होगी दोस्तों कि इस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने तेल निर्यात भी करना शुरू कर दिया था। रॉ मटेरियल मंगाते थे, हम उसको ठीक करके बेचते थे तेल। हम तेल के निर्यातक भी बन गए, पैसे कमाते थे। अभी जो ये युद्ध चल रहा है ना, भारत ने तेल निर्यात बंद कर दिया है। भाई हम अपना ख्याल रखेंगे, आपको हम क्यों देंगे? तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि एक तरफ तेल की वजह से, पेट्रोल की वजह से, जब ये युद्ध खत्म होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, पूरी दुनिया में हाहाकार है, भारत में तेल बरस रहे हैं, डॉलर बरस रहे हैं। और वो भी याद रखिए दोस्तों, जब इस कहानी को बता रहा हूं ना, तो इस युद्ध में सिर्फ एक दिन में, पहले दिन 7,000 करोड़ रुपए ट्रंप के बर्बाद हो गए। और यह माना जा रहा है कि इस पूरे युद्ध के दौरान कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होंगे। तो आप समझिए ना भारत कहां खड़ा है। भाई भारत बर्बाद नहीं कर रहा, भारत में और आबादी हो रही है, युद्ध हो रहा है और हम और कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे देशों से तुलना कीजिए तभी आपको क्लियर कट पिक्चर भी मिलेगी। मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। पाकिस्तान में इस समय क्या हाल है दोस्तों? पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत दोस्तों।
एक दिन में 55 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए गए। तेल है नहीं, बोल रहे हैं 14 दिन का ही स्टॉक बचा है। अभी मैं देख रहा था कई सारे लोग भारत के भीतर पूरा हंगामा मचा रहे थे, दाम बढ़ गया, महंगाई हो गई। जरा तेल की कीमत आपको बताऊं पाकिस्तान में क्या है। पेट्रोल की कीमत 266 रुपये पहले थी, अब बढ़कर 321 रुपया, 321 रुपया प्रति लीटर। हाई स्पीड डीजल 280 था पहले, अभी 335 रुपये 86 पैसे, यानी भारत की तुलना में कितना, 3 गुना से ज्यादा। भाई भारत में, दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपया 72 पैसे, डीजल 87 रुपया 62 पैसे, और पाकिस्तान में 3 गुना से ज्यादा। अच्छा, खुद दोस्तों मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, पेट्रोल मंत्री अली परवेज मलिक, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो भी आधी रात को, और तब जाकर कहा हम क्या करें, हमारे तो सारे पेट्रोल जो हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से आते हैं, वो तो बंद हो गया, अब हमारे पास तेल है नहीं, अब ये युद्ध होगा। बल्कि ये भी कहा ये 55 रुपया नहीं और बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मजे की बात क्या है दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। तेल के दाम तो बढ़ गए, तेल मिल भी नहीं रहा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, देखिए। लंबी लंबी लाइनें, पेट्रोल पंप की बात बता रहा हूं, लंबी लाइनें दोस्तों। बोल रहे हैं तुम 55 बढ़ा दो, 300 कर दो, 500 कर दो, मिलेगा भी नहीं, 1000 में भी नहीं मिलेगा। और स्थिति इतनी खराब है दोस्तों, मैं देख रहा था पंजाब प्रांत में एक सियालकोट जगह है, वहां पर गोलीमारी हो रही है। तेल दो नहीं तो गोली मार देंगे, गोली मार दी 2 लोगों को। यह पाकिस्तान की हालत है। यही हाल दोस्तों बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में भी हाहाकार मचा है। यहां तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सबके लिए फिक्स कर दिया है। अच्छा, बाइक है 2 लीटर मिलेगा, कार है 10 लीटर मिलेगा, बस है अधिकतम 80 लीटर मिलेगा। पाबंदियां लगा दी गई, चारों तरफ हाहाकार मचा है। यही बांग्लादेश उछल रहा था ना भारत से, अरे पेट्रोल भी तुमको हम ही भेजते थे, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं देख रहा था दोस्तों, ANI का एक विजुअल था, वो विजुअल तो क्या दिखाऊं मैं, भारी भीड़ बांग्लादेश में, चारों तरफ भीड़। लग रहा है पेट्रोल आज मिल रहा है, कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए, एक तरफ दुनिया भर के देशों का यह हाल है और भारत में सिर्फ आ ही नहीं रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अमेरिका के जो मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं कि भारत अगर खरीदेगा पेट्रोल डीजल तो पूरी दुनिया की कीमत स्थिर होगी। यही कहा था ना, तो कहां बरसेंगे डॉलर, भारत में बरसेंगे। अच्छा, जब मैं दिखा रहा हूं दोस्तों तो एक छोटी सी चीज आपको दिखा देता हूं, कैसे पाकिस्तान फंसा हुआ है। अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात हो रही थी ना कि समझौता किया, सैन्य समझौता। अचानक से सऊदी अरब के रक्षा मंत्री जो है प्रिंस खालिद बिन सलमान, इसने इसके आर्मी चीफ को बोला, असीम मुनीर को, ओए मुनीर सऊदी अरब आ तू। बोला नहीं साहब, बोला आना पड़ेगा। उसे बुलाया वहां पे सऊदी अरब में, जहां ईरान ठोक रहा है। अभी ना माफी मांगी है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। यहां बुला करके उससे पूछा, कर क्या रहे हो तुम, यह अपना जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें तुमने क्या किया। अच्छा, इसकी हिम्मत नहीं हुई असीम मुनीर की कि साहब हमको भी तो ठोक रहा है अफगानिस्तान, आपने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं बोला, बोला अपना एग्रीमेंट हुआ था, क्या किया तुमने। और बाकायदा दोस्तों खालिद बिन सलमान ने ट्वीट किया है इस बुला करके इस मुनीर को। अब ये ट्रंप ने एक बार बुला लिया तो ये तो खुद को अपने आप का तोप समझने लगा, औकात दिखा दी खालिद बिन सलमान ने। क्या लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। हमने किंगडम पर हुए ईरानी अटैक्स और हमारे ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के तहत उन्हें रोकने के लिए जरूरी मेजर्स पर चर्चा की। हमने जोर दिया कि ऐसी एक्शंस क्षेत्रीय सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को कमजोर करती हैं और उम्मीद जताई कि ईरानी पक्ष विजडम से काम लेगा और किसी भी मिस कैलकुलेशन से बचेगा। याद दिलाया सऊदी अरब ने। पीछे पीछे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो बस खत्म मामला। और मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही दिखाया दोस्तों कि सऊदी अरब ने सारे सहयोग
जो भी देते हैं ना मदद, सब रोक दिया। हालत खराब है। अब यकीन मानिए, अगर ये युद्ध थोड़ा सा भी लंबा खींचा तो आप यकीन मानकर चलिए दोस्तों, पाकिस्तान की बर्बादी कई तरफ से तय है, कई तरफ से चौतरफा बर्बादी तय है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए क्या खबर है? खुशखबरी है। तेल लबालब बरस रहे हैं, यही सच्चाई है। और यहीं से पूरी दुनिया को भी एक्सपोर्ट होगा, इस बात को याद रखिएगा। जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि भारत में खत्म हो गया, खत्म नहीं होगा, हम पूरी दुनिया को भी देंगे, यही सच्चाई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आपदा में अवसर, यही हमने महामारी, कोरोना महामारी में सुना था ना, हम आज अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, यही गनीमत है। दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरा निवेदन है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए। यूट्यूब में दोस्तों एक मेंबरशिप का भी ऑप्शन आता है, आप ज़रूर मेंबरशिप लीजिए। आप लेते हैं मेंबरशिप तो हमारी ताकत भी बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।